Good morning everyone. On today we discuss new topic from the chapter haloalkane and haloares. In the previous section we have to learn preparation of haloalkanes by alcohol. In this section we prepare the haloalkane from the PCl5 and PCl3. On today we discuss Lucas reagent. So let's start the topic preparation of haloalkane from the Lucas reagent. Let's start. Topic from Lucas. Alcohol with anhydrous ZnCl2 with concentrated HCl. Anhydrous zinc chloride and concentrated HCl is known as Lucas reagent. हमें समझना है Lucas reagent. Lucas reagent and Lucas test both are different to each other. The first one we have to complete this topic Lucas reagent. We have taken journal example alcohol. React with concentrated HCl in presence of ZnCl2. So ZnCl2 as a reagent, as a solvent की तरह बिहेव करता है, as well as catalyst की तरह बिहेव करता है. सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और कैटलिस्ट की तरह काम करेगा. क्या बनाएगा? अब यहाँ से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, OH from alcohol to form the H2O, and rest of them are Cl. So this is the general reaction of Lucas reagent with alcohol to form the alkyl halide or haloalkane. Okay. Now take an example. Suppose that CH3OH plus concentrated HCl along with the ZnCl2 to form CH3Cl plus 1. This one is known as methyl, this one is chloride known as methyl chloride. Methyl chloride or chloromethane. Methyl chloride and chloromethane. This is the preparation of alkyl halide from the alcohol by Lucas reagent. Next हम समझते हैं इसका mechanism कि how to proceed the preparation of alkyl halide from the alcohol. Sir, from where this is? This one. ठीक है, चलो. तो इसका mechanism ले रहे हैं. हाँ, अब उसके रहते हैं. सर क्या है कि ये CH3OH alcohol. R as a alkyl, the methyl, propyl. ये मैंने लिया है alcohol. एक alcohol का रिएक्शन कराया है हमने Lucas reagent से. तो क्या बनाया हमने? एक alkyl halide बनाया. क्लियर? हम रिएक्शन किससे कर रहे हैं? एक alcohol से. क्लियर है? आगे चलें. नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म. तो हाउ टू प्रोसीड द प्रिपरेशन ऑफ haloalkane. इसको मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा. ठीक है, चलिए मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा? हमने लिया रिएक्टेंट स्पीसीज, दैट मींस ROH. क्लियर है? एक एल्कोहल लिया हमने. रिएक्शन कौन कर रहा है उसके साथ में? कॉन्सेंट्रेट रिएक्शन कर रहा है इसके साथ में एज ए ध्यान से ZnCl2. सबसे पहले हम बात करें कि सॉल्वेंट, अल्कोहल को डाला है हमने सॉल्वेंट में ZnCl2.
ZnCl2 एज ए सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है एज वेल एज ए कैटलिस्ट, दोनों बिहेव कर रहे हैं। तो रिएक्शन विद द ZnCl2, यहां समझ पड़ा ZnCl2 इन दिस स्पीसीज ऑक्सीजन हैविंग द लॉन्ग पेयर, क्लियर है? Yes, sir. Zinc Zn from the D block element, yes or no? Yes, sir. From the coordination compound जिंक हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट में जो एलिमेंट होते हैं उनके हमेशा स्पेस ही होता है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हमेशा रखते हैं। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 4s2, बट 4p क्या होगा हमें? 0 होगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी में रखते हैं और ये बिहेव करते हैं एज ए CMA सेंट्रल मेटल एटम। Yes, sir. जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, ये क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन Yes, sir. कंपाउंड बनाते हैं। तो मतलब डी ब्लॉक के क्यों बनाते हैं? ये बिहेव करते हैं एज ए सेंट्रल मेटल एटम, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला कौन होता है? एज ए लुईस रिएजेंट होता है और उसे बोलते हैं लुईस एसिड, क्लियर है? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द जिंक, क्या बनेगा? स्टेप अपना R O बॉन्ड बन गया बिटवीन द ऑक्सीजन एंड जिंक, देन Cl2। जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है नेगेटिव, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है पॉजिटिव एंड दिस वे, इज क्लियर? ये स्टेप क्लियर है। ओके, नाउ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव but oxygen plus oxygen O negative and O positive, that means O positive is more electronegative, clear है? Yes, sir. O plus is more electronegative than O minus and O, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? O plus more electronegative then O negative, clear है? तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज, इट मींस ये अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा, तो ये करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, बॉन्ड तोड़ेगा। चलिए अब बॉन्ड कहां से तोड़ता है वो देखना है। इलेक्ट्रॉन रिसीव किए आइदर फ्रॉम द एल्काइल और आइदर फ्रॉम द हाइड्रोजन। हमें अब प्रोडक्ट को देखना है कि प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बेटा, क्लियर है ना? चलिए इसने रिसीव करा तो R प्लस देन ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल, O H then ZnCl2 and zinc with the minus charge, clear है? बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए नाउ अब रिएक्शन में आता है, यहाँ से अब रिएक्शन में आएगा HCl कंसंट्रेटेड HCl तो लिया है, यहाँ तक रिएक्शन होगा हमारा एज ए सॉल्वेंट ZnCl2 एंड कैटलिस्ट। अब रिएक्शन आया HCl का and HCl H plus and Cl minus R alkyl plus हो गया, एक नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर है? क्या हो गया? R Cl ये इस पे अटैक करेगा, RCl प्लस, अब देखिए H प्लस इस पे अटैक करेगा, तो H प्लस अटैक करेगा तो ऐसा होगा क्या? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, O कैसे हो जाएगा? नेगेटिव, O नेगेटिव और O नेगेटिव देन H प्लस, देन बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। क्या होगा? अगले स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप O इलेक्ट्रॉन वापस लिया नेगेटिव देन प्लस ZnCl, इस पे ये अटैक करेगा, अटैक करके क्या बनाएगा? नेक्स्ट स्टेप H2O ZnCl2 then RCl. This is the mechanism of Lucas reagent. Clear? सर इसने ये वापस किया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन वापस किया Zn से, वापस क्यों लिया? इन Zn एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बीच का बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन वापस खींचा, वो नेगेटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव उस पर अटैक करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ देखो कि OH
ZnCl2 ये माइनस है, इस पे अटैक कर रहा है एक H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा तो क्या करेगा ये ZnCl2 बाहर निकाल देगा, साथ में बना देगा क्लियर है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम द लुकास रिएजेंट। चलिए अब होता क्या है, दिस वन इज द प्राइमरी, इसको नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। क्लियर है यस सर। लुकास रिएजेंट का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि जो लुकास रिएजेंट होता है, लुकास रिएजेंट distinguish 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol, ये इसका मेन है। लुकास रिएजेंट क्या करता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर देता है। क्या डिफरेंशिएट करता है, हमने एग्जांपल लिया बेटा RCOH, 1 degree alcohol, यस सर। 1 degree alcohol react with Lucas reagent concentrated HCl and ZnCl to form the haloalkane and white like this। clear है। हेलोएल्केन जो बनेगा, एल्कल हैलाइड बनेगा, वो बनेगी व्हाइट पीपीटी, वो मतलब पीपीटी बनती है। क्या बनती है, पीपीटी बनती है, और इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। चलिए यहाँ लिखता हूँ व्हाइट कलर होता है, व्हाइट पीपीटी। 1 डिग्री रिएक्शन हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ, और 2 डिग्री RCH then OH, 2 डिग्री अल्कोहल, यस सर। reaction with Lucas reagent, कौन? यस सर। once again to form the 2 degree alkyl halide, 2 degree alkyl halide NH2। clear है, यस सर। PPT बनेगा, clear। यस सर। बट इन द नेक्स्ट हम को प्लेस करते हैं ऐसे इन 3 डिग्री Lucas RC, this one is 3 degree alcohol, यस सर। 3 degree alcohol react with Lucas reagent to form 3 degree alkyl halide NO2। यहाँ भी क्या बनेगा, PPT बनेगा। तो इसमें डिस्टिंग्विश क्या किया, लुकास रिएजेंट ने इसको डिस्टिंग्विश क्या किया, लुकास रिएजेंट react with 3 degree alcohol to form white PPT immediately। आपको एक कंटेनर में अल्कोहल दिया है, आपको क्या पता वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आपको तो ये पता है कि वो अल्कोहल है। यस सर। आपने लुकास रिएजेंट डाला है, तो जैसे ही आप लुकास रिएजेंट अल्कोहल में डालेंगे, इफ इमीडिएट पीपीटी इज फॉर्म, यदि डालते ही पीपीटी बन गया, तो आप समझ जाएंगे जो अल्कोहल आपको दिया है वो 3 डिग्री। इसके अल्कोहल का कलर देख के आप थोड़ी पहचान कर सकते हो कि 2 डिग्री 3 डिग्री है। मैं आपको लैब में जाके एक कंटेनर में एक आपको इथाइल अल्कोहल देता हूँ, वो मुझे पता है कि इथाइल अल्कोहल है, बट आपको नहीं पता, आपके टेस्ट करेंगे उसे। तो जैसे आप लुकास रिएजेंट डालेंगे, इमीडिएट पीपीटी बन जाता है, व्हाइट पीपीटी, इंस्टेंट डाला, कांटेक्ट में आया, व्हाइट पीपीटी फॉर्म। आप बोलेंगे आंसर इज 3 डिग्री। क्लियर हो, आपने लुकास रिएजेंट डाला, आफ्टर सम टाइम, एटलीस्ट मतलब आप बोल सकते हैं कि हाफ एन आवर, विद इन हाफ एन आवर पीपीटी बनता है, पीपीटी बनता है, दिस वन इज द 2 डिग्री अल्कोहल। इमीडिएट बनता है पीपीटी 3 डिग्री अल्कोहल, सम टाइम में बनता है तो 2 डिग्री अल्कोहल, यहां बनेगा व्हाइट पीपीटी। बट आफ्टर सम टाइम, अब 30 मिनट्स, 30 मिनट मतलब बिफोर विद इन 30 मिनट्स बन जाएगा आपका। आपने अल्कोहल लिया, लुकास रिएजेंट डाला, आपने होल्ड किया, 30 मिनट्स हो गया, काफी टाइम निकल गया, बट व्हाइट पीपीटी इज नॉट फॉर्म, व्हाइट पीपीटी नहीं बना, तो आप बोलेंगे कि वो अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल दिया है। अभी ये फाइंड हमें करना है कि 1 डिग्री के अंदर क्या होता है, दिस वन आल्सो 1 डिग्री, दिस वन आल्सो 1 डिग्री,
दिस वन आल्सो 1 डिग्री। हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि वो मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है या प्रोपाइल अल्कोहल है। हम अभी ये आइडेंटिफाई करें 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो लुकास रिएजेंट ये डिस्टिंग्विश कर देता है जो हमें अल्कोहल मिला है या दिया है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। क्लियर है? Sir, in all cases, it will form white PPT. हाँ, white PPT immediately from white PPT 3 degree, within some time white PPT 2 degree, and no white PPT is formed then 1 degree alcohol. But as per NCERT book लिखा होता है यहाँ पे कि स्मॉल PPT यहाँ लिखा है, बट मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ PPT नहीं बनता है। यहाँ लिखा होता है कि स्मॉल PPT आर फॉर्म आफ्टर 1 hour, 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा बहुत PPT दिखाई देगा, बट यहाँ PPT बनता नहीं है। सर चाहे कितना ही टाइम हो जाए नहीं बनता है। 1 डिग्री आपको मिला है, इथाइल अल्कोहल है या मिथाइल अल्कोहल है, इन दोनों में से कोई भी मिला है आपको, आप ये डालिए, आपको वाइट PPT नहीं मिलेगा। नहीं मिलता तो आप पहचान कर लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल है। बट कौन सा अल्कोहल है उसके लिए अल्कोहल के चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा अल्कोहल। क्लियर? क्लियर? नाउ सेकंड वन, दिस इज द मैकेनिज्म, दिस वन इज द लुकास, ये है लुकास टेस्ट। रीजन हमने पढ़ लिया। लुकास टेस्ट क्या करता है? लुकास टेस्ट अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। क्लियर? सर ये लुकास रिएजेंट एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है या लुकास रिएजेंट एज ए सॉल्वेंट और एज ए कैटलिस्ट दोनों तरह काम करता है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें कुछ डाला है, ये किसका काम कर रहा है? एज ए रिएक्टेंट स्पीशीज, और ये एज ए सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट इसका रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ये भी हमारा बहुत अच्छा रिएक्शन था। सेकंड रिएक्शन फ्रॉम द थायोनिल क्लोराइड, from thionyl chloride, thionyl. Second reaction from thionyl chloride. Formula is SOCl. This is the best reaction. ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है कि अल्कोहल से एक हैलोएल्केन का फॉर्मेशन करना है फ्रॉम द थायोनिल क्लोराइड। सबसे बेस्ट रिएक्शन, आसान रिएक्शन क्या है? एक अल्कोहल लिया, जनरल रिएक्शन ROH, रिएक्शन विद SOCl, इसको हमने हीट किया है। बहुत आसान दिख रहा है, ऐसा क्या होता है? यहाँ से देखते हैं, RCl SO2 गैस HCl गैस, पूरा कवर हो रहा है। तो अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, हेलो एल्केन, हेलो हेलो एल्केन, ये हो गया गैस, दिस इज आल्सो गैस, गैस। गैस। ओके, इस रिएक्शन में हमें बेसिक एडवांटेज क्या मिला? हमें एडवांटेज ये है, हमने पीछे रिएक्शन किया, हमें साथ अल्कोहल मिला और वाटर मिला, सॉरी हैलोएल्केन मिला और वाटर मिला। जनरली जो हैलोएल्केन होते हैं, जनरली हैलोएल्केन्स फ्रॉम C1 to C14, C1 to C14 आर इन गैसेस में। कैसे होते हैं? गैसेस नेचर के होते हैं। जनरली जो मिलते हैं वो C1 से लेके C14 तक जो लॉन्ग चेन हमें मिलेंगे हैलोएल्केन, वो गैसेस होंगे। C14 to C18 वो लिक्विड होंगे, C18 से जो बढ़ेंगे वो हमारे सॉलिड या थिक पेस्ट होते चले जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, ये हमें एक गैसेस मिल रहा है या फिर हमें लिक्विड मिलेगा, बट जो उसकी बाइंड करते हैं SO2 and HCl, SO2 and HCl both are gas, but in previous reaction both are liquid, either one liquid one solid। यस सर। हमने पीछे रिएक्शन किए जितने उनमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं या तो वो सॉलिड बनते हैं या वो लिक्विड बनते हैं, बट इस प्रोडक्ट के साथ जो दोनों बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो दोनों गैस है। दो लिक्विड को अलग करना है, हमारा प्रिपरेशन है, फॉर्मेशन है कि हमारा हैलोएल्केन बन रहा है, बट अलोंग द हैलोएल्केन जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो तो लिक्विड बन रहा है या सॉलिड बन रहा है। इट मींस उनको सेपरेट करना है,
एक अल्टरनेट मेथड लगाना पड़ेगा। बट इन दिस केस बोथ आर गैस एंड बोथ आर इजीली एवोपरेट, दोनों क्या होंगे, दोनों आसानी से एवोपरेट बाहर निकल जाएंगे। सर ये अब तीनों गैस हैं, तो अब क्या पता वो भी उसके साथ मिक्स होकर वो भी और हाँ वो ठीक बात है। यहाँ पे क्या करना है, इसकी प्रिवेंशन करना पड़ता है क्या, डिस्टिलेशन मेथड, यस सर, डिस्टिलेशन कंडेंसेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हमारा ये हेलोएल्कीन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा उतना ये लिक्विड हो जाएगा, ये लिक्विड होता चला जाएगा और ये दोनों गैस है, इसका मतलब ये दोनों गैस आसानी से बाहर हो जाएंगे, जो बचेगा हमारे पास हेलोएल्कीन बचेगा। इस तरह तो सबसे आसान मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है कि इसी को क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो दोनों गैस होते हैं, कोई अल्टरनेट मेथड नहीं लगाना पड़ता, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सेस फ्यूल नहीं वेस्ट करना है, एक्सेस एनर्जी नहीं लगानी है, बाकी सब में एक्सेस एनर्जी लगाना पड़ता है। क्लियर है? यस सर। चलिए, these are the preparation of haloalkane from the thionyl chloride and the Lucas reagent. Now, next हम डिस्कस करते हैं कि preparation of haloarenes. हेलोएरीन्स, Arenes, हम बात करते हैं haloarenes की। एल्कीन हमने कर लिया। Now, preparation of ये गिर जाएगा, गलत है। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। तो एल्कीन में पढ़ लिया, एरीन्स का पढ़ना। तो एरीन्स की हम सबसे पहले रिएक्शन पढ़ते हैं बाई, सर एरीन्स होती क्या है? एरीन्स का मतलब क्या है, एरोमेटिक, मतलब हेलो मींस तो क्या, हेलोजन्स, Yes, sir. दैट मींस X मींस Cl Br I and M। Halogens directly attached with the sp2 hybridized carbon in a ring, in a ring, ये बेटा हमारा हो गया रिंग, बट ये sp2 हाइब्रिडाइज है ना, समझ लो ये सब sp3 हाइब्रिडाइज है, एक कब हो गया sp2, अब ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक को क्या बोले हम लोग, एरीन्स। तो एरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन का कनेक्ट होना, दैट मींस यहां पर एक हाइड्रोजन लग जाना, तो हेलोएरीन्स। क्लियर है? हाइड्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यदि ये ऐसा होता, नाउ CH2 देन नाउ X, चेक करो, कार्बन टू कार्बन, कार्बन की चार वैलेंसी पूरी है, हाइड्रोजन कहां कनेक्ट है, हाइड्रोजन कनेक्ट है बाय sp3, बट यहाँ हाइड्रोजन कनेक्ट है बाय sp2, तो इसको हम एरीन्स नहीं बोलेंगे, ये क्या हमारा, ये बेंजाइन है, बेंजाइन, ये किसके अंदर आता है हमारा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन व्हिच इज नेक्स्ट ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसको एलिमेंट बोलते हैं एलाइन, इसको बोलते हैं ना एलाइन, एलाइन उसका मतलब होता है, जैसे एलिफेटिक एग्जांपल ये हो गया CH3 C H डबल बॉन्ड CH2 एंड देन और ले लो यहां पर CH2 एंड Cl। यस सर। हाइड्रोजन एटम अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? ये एलिफेटिक का हो गया, इसे बोलेंगे हम हेलोएरीन्स का, सॉरी हेलोएल्कीन का एग्जांपल, ये हो गया हमारा हेलोएरीन्स। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करना है कि हाइड्रोजन एटम अटैच डायरेक्टली विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन ए रिंग। चलिए, तो इसके लिए फर्स्ट हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं बाई इलेक्ट्रोफिलिक। अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी है, या तो हमने पढ़ी है एडिशन रिएक्शन या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल्स मींस होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
Second one, electrophiles are known as electron loving. वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उन्हें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा होती है. थर्ड वन, इलेक्ट्रोफाइल्स हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, एग्जांपल जैसे मैंने लिया Cl+, पॉजिटिव हो गया. इलेक्ट्रॉन लविंग है, वो इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. चलिए, तो दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल. रिएक्शन समझते हैं, इसको रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा. हमने साइक्लिक एरोमेटिक किया. बेंजीन क्लियर है. यस सर. बेंजीन का रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं क्लोरीनेशन. क्या करेंगे उसका, क्लोरीनेशन. दैट मींस Cl2 गैस in presence of either FeCl3 either AlCl3 या CuCl2. हमें यहाँ एक लुईस एसिड देना है. क्या लेना है, लुईस एसिड. क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन कुछ भी करेंगे, बनेगा हमारा एक हेलो एरेंस बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड. लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, लुईस एसिड का मतलब है जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और बेस कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. जैसे बात करूँ आपके सामने NH3 एंड AlCl3, इनमें से एसिड कौन है, बेस कौन है. NH3 बेस है. NH3 लुईस बेस है बिकॉज इसके पास एक लॉन्ग पेयर एक्सेस है. ये हो गया लुईस बेस. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. एल्युमिनियम हैविंग द 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, 3 बॉन्ड. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, नाउ 6. स्टिल नाउ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ये हो गया लुईस. क्लियर है बेटा, लुईस एसिड. जो रिएक्शन जो होगा उसमें आया नहीं है तो लुईस एसिड. चलिए इसकी वजह से हमारे AlCl कुछ भी के लिए आइडल हमने ले लिया AlCl. रिएक्शन क्या होगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक होना है सब्स्टिट्यूशन. Cl2 के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल है. कैसे है, क्लोरीन टू क्लोरीन बाई हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, बाई हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. तो क्या बनेगा बेटा, Cl प्लस एंड Cl माइनस. क्लियर. अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया. एक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा बिकॉज दैट यहां पे क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है. 1 हाइड्रोजन इज देयर. हर कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है. क्लियर है बात. तो एक हाइड्रोजन क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सपोज मैं यहां बात कर रहा हूं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन्स कहां गए, टुवर्ड्स द कार्बन. यहां से H बाहर जाएगा, कैसे जाएगा, H प्लस जाएगा. H प्लस को कौन हटाएगा, एक Cl प्लस. मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल को हटाता है, एक न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव को हटाएगा, नेगेटिव को हटाएगा. क्लियर है. ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बना देगा यहां से, तो डायरेक्टली Cl प्लस बेटा HCl बन जाएगा हमारा से क्लोरोबेंजीन, एक हेलो एरेंस. क्लियर. हेलो कैसे बनता है, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंस बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसका समझते हैं मैकेनिज्म, ये हुआ कैसे होगा. रिएक्शन तो क्लियर हो गया, बट हाउ टू प्रोसीड द रिएक्शन, कैसे हो रहा है इसका मैकेनिज्म करते हैं. तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये देखें ध्यान से, हमने लिया AlCl3 एज ए सॉल्वेंट. ये तो हो गया अटैकिंग एजेंट. यस सर. ये हो गया सबस्ट्रेट, दिस वन इज सबस्ट्रेट. ये अटैकिंग, ये सॉल्वेंट, कैटलिस्ट एज वेल एज सॉल्वेंट. तो सबसे पहले मैं सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट में अटैकिंग एजेंट Cl2 ने रिएक्शन किया. Cl2 जब रिएक्शन करेगा बेटा तो इस फॉर्म में करेगा.
ठीक है, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, AlCl3 एज ए लुईस एसिड है, उसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, समझ ध्यान से, डेफिशिएंसी है। तो 1Cl प्लस अनदर Cl माइनस, तो विच वन इज अटैक ओवर द AlCl3? Cl माइनस, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो ये बन गया AlCl4 माइनस एंड Cl प्लस, क्लियर है, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये बनाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा एरोमेटिक रिंग में, अटैक किया Cl प्लस में और बना दिया बेटा से एक क्लोरोबेंजीन। नाउ अब ये बचा, ये क्या करेगा यहाँ से, तो यहाँ से H प्लस बाहर निकला है माइनस H प्लस, ये क्या करेगा AlCl4 माइनस, फिर अटैक करेगा H प्लस, बना देगा AlCl3 एंड HCl। तो AlCl3 एज ए सॉल्वेंट था, AlCl3 एज ए कैटलिस्ट था, और कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी जितना रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उतना रिएक्शन के बाहर जाता है, क्लियर है। तो दिस इज द मैकेनिज्म प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस। सर अब जब वो स्टेबल था एरिन जो था वो, फिर उसने Cl नेगेटिव, उसने मतलब पॉजिटिव उस पर रिएक्ट किया, ये बता, यस सर, Cl पॉजिटिव H पॉजिटिव को रिप्लेस किया है, Cl पॉजिटिव ने Cl पॉजिटिव ने H पॉजिटिव को रिप्लेस किया। एक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को हटाएगा सर अब इसको दो तरह समझो, इसको आप ऐसे समझो, मैंने बोला कि ये एक रिंग है बेटा और यहाँ से H है, ठीक है। आप ये देखो कि इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ से रिंग टूटा, तो रिंग टूटने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये क्या हो गया माइनस और H प्लस क्या होगा। आप दो तरह समझो, ये वन ऑफ कंडीशन, ये कैसा टर्मिनल हो गया नेगेटिव, ये कैसा टर्मिनल है पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया अट्रैक्ट होंगे, क्लोरीन लग जाएगा। पहला तरीका ये है, समझ में आया। दूसरा तरीका मैंने ये बोला कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तब टूटेगा जब इसमें ये क्लोरीन अटैक करेगा। तो पहला समझ तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास ये एक एरोमेटिक रिंग है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा है, Cl प्लस इसमें अटैक कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बॉन्ड कब टूटेगा, यदि इसका, यहाँ समझो, Cl प्लस इसमें अटैक करता रहेगा, बार बार अटैक करेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, डिसोशिएट कर देगा। इसका मतलब यहाँ से H प्लस होगा, एक Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ऐसे समझ लो बात, क्या है, ऐसे समझ लो, ठीक है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलो, क्लियर। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस का फ्रॉम एनिलीन, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। फ्रॉम एनिलीन, ये मान लीजिए कि एरोमेटिक का एनिलीन सेंट्रल कंपाउंड है, वहीं से आप बेंजीन बना दोगे, एनिलीन से बेंजीन, एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से आयोडोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से ही फ्लोरो, फ्लोरो बहुत टफ होता है, फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन से ही फिनॉल, एनिलीन से ही बना होगा नाइट्रोबेंजीन। तो एनिलीन एक सेंट्रल एरोमेटिक कंपाउंड है, उसका प्रिपरेशन के बाद आप सारे कंपाउंड बोलेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस फ्रॉम द एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन इसका फॉर्मूला होता है बेटा एरोमेटिक अमाइन, ये बोलते हैं उसको एरोमेटिक अमाइन, ये है एनिलीन। इसका मैं रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन क्या है समझते हैं रिएक्शन को। एनिलीन का रिएक्शन, एनिलीन रिएक्ट विद
sodium nitrate in presence of concentrated HCl. Reaction of aniline with concentrated HCl in presence of sodium nitrate at 0 to 5 degrees Celsius. Cold condition with HNO2. ये पैरामीटर आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद concentrated HCl in presence of sodium nitrite at a temperature of 0 to 5 degree to form N2 plus and Cl minus. This is known as this one is benzene. This one is known as the diazonium. क्या बोलते हैं इसको? Diazonium. And this one is chloride. Benzene, diazonium, chloride. अभी समझाऊँ आपको सब? क्लोराइड ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट। एंड इस प्रोसेस का नाम होता है, प्रोसेस इज नोन एज डायएज़ोटाइजेशन। पूछे कि डायएज़ोटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? द प्रिपरेशन ऑफ diazonium salt from the aniline in presence of sodium nitrite at a temperature of 0 to 5 degree. ये HNO2 क्या है? नाइट्रस एसिड ये रिएक्शन करेगा। ये तो लिया हमने इस स्टैंडर्ड कोल्ड कंडीशन में क्या लिया? HNO2 ये करेगा। इसी को रखा है 0 to 5 डिग्री। क्लियर है? आगे हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है हेलो वो तो नहीं बना रहे, ये क्या बनाना है? डायज़ोनियम सॉल्ट यहां से। और इस प्रोसेस का नाम हो गया डायएज़ोटाइजेशन। समझ लो ध्यान से। नाउ डायज़ोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद CuCl2। तो यहां पे दोनों चीजें लिखी होती है, CuCl2 लिखा हो या एक ही बात है, नहीं लिखा होगा ग्रुप में CuCl या लिखा होगा Cu2Cl2। रिएक्शन क्या होता है? कॉपर क्लोराइड। तो देखो ध्यान से क्या बनेगा। इन प्रेजेंस इसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? क्लोरीन और यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाता है। डायज़ोनियम सॉल्ट को इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 दैट मींस क्यूप्रिक क्लोराइड हीट करेंगे तो क्या बनता है? हमारे यहां पे हेलो एरेंस एंड नाइट्रोजन गैस बाहर जाती है। इस रिएक्शन का नाम है, यहां से बेटा, प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट डाइजेशन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरेंस फ्रॉम द डायज़ोनियम सॉल्ट इज नोन एज द सैंड-मेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है सैंड-मेयर। आज तो मैं दो नेमिंग रिएक्शन पढ़ लिया इसमें। फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन ये है डायज़ोटाइजेशन। पूछे कि आपको व्हाट इज द डायज़ोटाइजेशन क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट from aniline, these are the condition। और पूछे सैंड-मेयर क्या है? तो सैंड-मेयर हेलो एरेंस का क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन सबको बनाने का तरीका है सैंड-मेयर। अच्छा तो ये बन गया क्लोरीनेशन। बिल्कुल क्लियर है? चलिए मैं आपको इसे और रिएक्शन को शुरू कराता हूँ यहीं से। ये मिटाता हूँ, देखिए सैंड-मेयर सर साइंटिस्ट है? हाँ MEYR साइंटिस्ट सैंड-मेयर मतलब बहुत फेमस रिएक्शन है, मतलब नेमिंग रिएक्शन है। आई थिंक सीबीएसई में बहुत बार आता है। डायज़ोनियम सॉल्ट से हेलोएरेंस का मतलब हेलोएरेंस बनता है सैंड-मेयर। अभी मैं बताता हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Br2, इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Br2 क्या बनेगा बेटा? तो बन जाएगा ब्रोमो। यस सर। क्या बन जाएगा? ब्रोमो। ब्रोमो हेलोएरेंस
एंड टू इज पर सर फिर तो ब्रोमो यूज हो गया तो कैटलिस्ट रीजनरेट कैसे होगा? कौन सा बेटा? CO2Br2 कैटलिस्ट है और सर CO2 हाँ। अब Br यूज हो गया, फिर ये रीजनरेट कैसे होगा? अभी मैं आपको एक एक्शन कराऊंगा, मैंने आपको पीछे एक एक्शन कराया नहीं कि जो हमारा अभी पीछे जो अटैकिंग एजेंट था, सर जिससे हमने पीछे भी इलेक्ट्रोफिलिकेशन किया था, क्लोरीन का किया क्लोरीनेशन और वहां लिया था AlCl3। यदि मैं Br2 का रिएक्शन करा रहा हूं और मैं रिएजेंट दे रहा हूं AlCl3 तो भी ब्रोमीन का ही कंपाउंड बनेगा। जैसे कि अभी समझो बेंजीन रिएक्शन करा रहा हूं Br2, जैसे वहां करा मैंने क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ Al, ये कैटलिस्ट ही काम करेगा। यस सर, फिर रीजनरेट कैसे होगा ये? अभी बता दो, चलो मैं इसको अभी आपको कराऊंगा, ये वाला रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है? दोबारा ऐसे तो ये भी साइड में है और ये भी है। इसका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Ki, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बट ये सेंटीमेयर नहीं है। ध्यान समझना, सेंटीमेयर की दोनों रिएक्शन है। Cu2Cl2 से क्लोरो बेंजीन बनेगा, Cu2Br2 से ब्रोमो बेंजीन बनेगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करता है, बट वो सेंटीमेयर नहीं होता, बट उससे हमारा एक आयोडो बेंजीन बनता है। कैसे बनता है? जैसे KCl, यस सर, ये क्या बनेगा? आयोडो बेंजीन KCl एंड ये बन जाता है। सर बात तो ये कि उससे डायजोनियम सॉल्ट से बन तो हो ही हाँ, डायजोनियम सॉल्ट से हमारा हेलोरेस बनता है, बट इस प्रोसेस का नाम सेंटीमेयर नहीं है। सेंटीमेयर की दोनों रिएक्शन है, ये सेंटीमेयर रिएक्शन नहीं दिया था। सेंटीमेयर रिएक्शन में था कि पोटेशियम किसी भी मेटल का इसका डी ब्लॉक के मेटल का कोई भी हैलाइड होगा, बट हम यहाँ दे रहे हैं पोटेशियम का एक हैलाइड, मतलब तो ये भी आयोडाइड हेलोजन बड़ी पोटेशियम का है। यस सर, क्लियर है? अच्छा, यदि यही रिएक्शन, यही रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट रिएक्शन विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ध्यान समझना, रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 to form the halogens known as सेंटीमेयर। सेंटीमेयर क्लियर? डायजोनियम सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ये कॉपर क्लोराइड था, यहाँ पर कॉपर है, HCl से करेगा तो क्या बना रहा है? बनेगा तो वही अपना क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और मिलेगा एंड क्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट तो ये भी सेम है, वो भी सेम है। यस सर, तो इस रिएक्शन का नाम था, यदि रिएक्शन को यही समझिए कि इफ रिएक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl तो सेंटीमेयर था, इफ रिएक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इसका नाम है गैटरमैन, GATTERMAN, गैटरमैन। ये भी नेम रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है, ये गैटरमैन ने दिया था। यस सर, गैटरमैन रिएक्शन के अंदर कॉपर का प्रेजेंस होता है, सैंडमेयर के अंदर कॉपर के क्लोराइड का, कॉपर के ब्रोमाइड का रिएक्शन होता है। तो ये दोनों सैंडमेयर है और ये वाला रिएक्शन गैटरमैन। अब आता है कि which one is more effective? यस सर, यहाँ से भी हेलोरेंस बन रहा है और वहाँ से यहाँ से भी हेलोरेंस बन रहा है, तो हमें कौन सा रिएक्शन पे फोकस करना है? तो इन द सैंडमेयर रिएक्शन जो यील्ड होता है, यील्ड मींस आउटपुट होता है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैटरमैन। तो दीज आर द प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हेलोरेंस, आयोडीन, क्लोरो, क्लोरो। हमें समझना है इसका मैकेनिज्म, इसका कैसे प्रोसेस होता है। सबसे मेन काम है इसका मैकेनिज्म।